हाय एवरीवन। अगर मैं कहूँ कि ये सारे जो नंबर हैं ये सब एक ही फैमिली के मेंबर्स हैं, इन्हें मैथ में इंटीजर कहा जाता है। आज इंटीजर का कंप्लीट कॉन्सेप्ट बेसिक से एडवांस तक समझते हैं। तो देखो, सबसे पहले इंटीजर होते क्या है? इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। पॉजिटिव नंबर्स हमारे और प्लस नेगेटिव नंबर्स प्लस जीरो, ये सब मिलकर इंटीजर्स बनाते हैं। नंबर लाइन हमारी होती है, बीच में हमारा जीरो होता है, यहाँ पे वन टू, यहाँ पे क्या होता है माइनस का वन टू, यहाँ पे हमारे जाते हैं नेगेटिव इंटीजर्स और यहाँ पे हमारे जाते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। जीरो हमारा कुछ भी नहीं होता, ना तो पॉजिटिव इंटीजर होता है ना तो नेगेटिव इंटीजर होता है, ये अलग कैटेगरी में आता है। तो कभी क्वेश्चन आए तो इसको याद रखना कि जीरो ना तो पॉजिटिव होगा ना तो नेगेटिव होगा। इंटीजर्स क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं। कौन से नंबर? पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस जीरो, ये सब हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अच्छा, टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। देखो, एक बात और याद रखो कि हमारी जो जीरो है, यहाँ से हम पॉजिटिव इंटीजर्स हमारे जाएंगे और यहाँ से हमारे नेगेटिव इंटीजर्स जाएंगे, ठीक है। तो जितना भी आप राइट साइड बढ़ते चले जाएंगे, है ना, उतने नंबर्स बड़े होते चले जाएंगे, और जितना आप लेफ्ट साइड बढ़ेंगे उतने नंबर्स आपके छोटे होते हुए चले जाएंगे। छोटे होंगे यहाँ पे, बड़े नंबर्स होंगे, ठीक है। तो इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे? हमारे जीरो से राइट साइड वाले सारे, ठीक है। नेगेटिव इंटीजर जीरो से लेफ्ट साइड वाले सारे हमारे नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और जीरो क्या होता है? ना तो पॉजिटिव ना तो नेगेटिव होता है। तो राइट साइड जितना आप बढ़ते चले जाएंगे उतने नंबर्स बड़े होते जाएंगे, और लेफ्ट साइड में जितना आप बढ़ेंगे पीछे उतने नंबर छोटे होते जाएंगे। तो ये हमारी नंबर नंबर लाइन कहाँ तक जाती है? ये हमारी प्लस इंफिनिटी तक जाती है, ये हमारी नेगेटिव इंफिनिटी तक जाती है। इंफिनिटी क्या होता है? कि अनंत, है ना, बहुत सारे नंबर, है ना, अनंत को बोलते हैं इंफिनिटी। वहां पे प्लस इंफिनिटी, वहां पे माइनस इंफिनिटी। अब देखो, कंपैरिजन करते हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। एक बात बताओ, मैंने क्या बोला? जितना आप राइट साइड जाते जाएंगे उतने नंबर हमारे बड़े होते जाएंगे। यहाँ पे आएगा वन, यहाँ पे आएगा टू, यहाँ पे आएगा थ्री, यहाँ पे फोर, फाइव। तो बोला है कि बड़ा कौन सा नंबर है? मैंने क्या बोला? जितना आप राइट साइड जाएंगे वो बड़ा नंबर होगा। तो सबसे ज्यादा राइट साइड में कौन सा है? ये वाला नंबर। तो बड़ा कौन सा होगा? फाइव। तो यहाँ पे हमने फाइव लिख दिया। अब इसमें देखो क्या होगा, इसमें नेगेटिव में सोचो क्या होगा। फिर से नंबर लाइन बनाओ, यहाँ पे जीरो ले लो, माइनस का वन, माइनस का टू, माइनस का थ्री, माइनस का फोर, माइनस का फाइव मान लो। अब इसमें बताओ कि कौन सा सबसे छोटा नंबर है और कौन सा सबसे बड़ा है, ये मुझे आप बताइए। तो देखो, एक बात देखो, मैंने क्या बोला? जितना आप लेफ्ट साइड जाएंगे उतने नंबर छोटे होते जाएंगे, तो ये वाला नंबर सबसे छोटा होगा, ठीक है। सबसे बड़े नंबर्स कहाँ होंगे? जितने ये वाले नंबर्स होंगे फाइव से, है ना। तो माइनस टू हमारा क्या होगा? माइनस टू हमारा जो होगा वो बड़ा नंबर होगा, किससे? माइनस फाइव से, ठीक है। तो स्टूडेंट्स गलत सोचते हैं कि फाइव माइनस फाइव बड़ा होगा। नहीं, मैंने क्या बोला? जितना आप लेफ्ट साइड जाएंगे उतने नंबर्स आपके छोटे होते जाएंगे। तो ये चीज याद रखनी, जितना आप लेफ्ट साइड जाएंगे उतने नंबर्स आपके छोटे होते जाएंगे। सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड में कौन सा है? माइनस का फाइव। तो माइनस का फाइव है, तो माइनस का फाइव हमारा क्या होगा? बड़ा, सॉरी, छोटा नंबर होगा। अब देखो, एडिशंस कैसे करते हैं, तो कुछ रूल्स है उनको याद रखना है। एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? ये चीज मैं लिख रही हूँ यहाँ पे। अब साइन को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। साइन को हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। और साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का लगेगा, ये चीज आपको याद रखनी है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? साइन को मल्टीप्लाई करेंगे। करना क्या है हमको? प्लस करना है या माइनस करना है, ये कैसे पता चलेगा? साइन को मल्टीप्लाई करके, और साइन किसका लगेगा फाइनल आंसर में? बड़े नंबर का, ठीक है। तो अब मैंने क्या बोला? पहला स्टेप क्या कि हमको करना क्या? प्लस करना है या माइनस करना है, ये कैसे पता चलेगा? साइन को मल्टीप्लाई करके। तो यहाँ पे हमारे साइंस ये दिए हुए हैं, ठीक है। प्लस का तो मल्टीप्लाई कर दो, पहली बात तो प्लस 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 हो जाएगा हमारा। यहाँ पे क्या होगा? थ्री प्लस टू हो जाएगा हमारा, ठीक है। साइन को फिर से मल्टीप्लाई किया ना हमने, अब प्लस प्लस कितना हुआ? प्लस प्लस कितना होता है? ये चीज अच्छा पता नहीं होगी। प्लस मल्टीप्लाई प्लस कितना होता है हमारा? प्लस होता है, ठीक है। तो हमारा क्या हो गया? तो हमारा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा? प्लस करके फाइव। साइन किसका लगेगा? बड़े नंबर का। तो यहाँ बड़ा नंबर कौन सा? फाइव। अच्छा, कहीं भी कभी ऐसे भी दिया होगा प्लस टू, तो अब बहुत लोग सोचेंगे इसके आगे तो कोई साइन ही नहीं है। अगर किसी चीज के आगे साइन नहीं है तो वो हमको पता होना चाहिए कि वो ऑलरेडी, सॉरी, प्लस का साइन होता है। जैसे किसी भी नंबर के नीचे वन मान लिए थे, तो वैसे ही प्लस का साइन लगा हुआ होता है। कोई लिखे या नहीं लिखे वो हमको पता होना चाहिए। अब देखो यहाँ पे
मैंने आपसे क्या बोला, सबसे पहले क्या करना है, साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस का 4 यहाँ पे पहले ऐसे ही लिख दो, इन दोनों साइन को पहले मल्टीप्लाई करो। करना क्या है हमको, करना क्या है, प्लस करना है माइनस करना है, वो कैसे पता चलेगा, साइन को मल्टीप्लाई करके। साइन को मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये भी पता होना चाहिए, प्लस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे माइनस से तो क्या होगा हमारा माइनस, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा हमारा प्लस। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई किया तो माइनस आ गया, तो ऐसे 3 हो गया। अब हमको क्या करना है, अब फिर से हमको साइन मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि करना क्या है ये तो अभी पता चलेगा ना। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, अभी मैंने बताया, तो माइनस माइनस प्लस, तो हम इनको प्लस कर देंगे, कितना आ जाएगा 7। अब क्या करना है, साइन किसका लगेगा ये कैसे पता करना है, ये क्या बोला था, बड़े नंबर का साइन लगेगा, तो इनमें से बड़ा कौन सा है 4, तो किसका साइन लगेगा माइनस का, तो हमारा फाइनल आंसर आएगा ये। ऐसे ही हमको करना है, पहला स्टेप क्या है, करना क्या है इसको, तो कैसे पता चलेगा, साइन मल्टीप्लाई करके। ठीक है, और साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का लगेगा, बस इन 2 स्टेप्स में आपका पूरा आंसर हो जाएगा। फिर से अब इनमें वही चीजें करनी है, बीच वाला साइन हटा दो, प्लस माइनस माइनस होता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया हमारा 5। देखो इसके आगे प्लस माइनस नहीं लिखा है, लिखना जरूरी नहीं होता, ये सबको पता होता है कि ऑलरेडी है। अब हमको क्या करना है, प्लस माइनस माइनस फिर से मल्टीप्लाई कर दो, और ऐसे भी आप कर सकते हो कि बड़ा नंबर, चलो छोड़ो ऐसे ही करो जैसे मैंने बताया। तो प्लस माइनस, माइनस के आगे प्लस था, तो प्लस माइनस माइनस, अब क्या करना है, माइनस करना है। 8 में से 5 माइनस करेंगे 3। अच्छा, साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है 8, तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। अब फिर से देखो, इसमें क्या करना है, फिर से वही चीज, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस प्लस कितना होता है, प्लस होता है, तो 6 आ जाएगा। अब देखो 6 आगे, अब क्या करना है, फिर से मल्टीप्लाई करो, साइन को माइनस, प्लस माइनस माइनस होता है हमारा, तो हमको क्या करना है, इसमें माइनस करना है, तो अब माइनस करो, डायरेक्ट माइनस कर दो, 10 में से 6 तो 4 आएगा। अब साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर, तो बड़ा नंबर कौन सा है 10, तो डायरेक्ट ही आपको लगा करना क्या है, वो कैसे पता चलेगा, साइन मल्टीप्लाई करके, चाहे आपको एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो, यहाँ पे एडिशन लिखा हुआ है, चाहे आपको सब्ट्रैक्शन करना हो, ऐसे करना, इन एडिशन सब्ट्रैक्शन के यही 2 स्टेप्स है। ठीक है, वही चीज सब्ट्रैक्शन में भी, इसमें तो डायरेक्ट आपको पता वैसे दिख रहा है कि 5 बड़ा नंबर है ना, वैसे आप इससे ना करो, जैसे मैं बता रही हूँ वैसे करो, तो ये तो आपको पता है 5 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर से छोटा नंबर तो ऑब्वियसली माइनस हो जाएगा, तो आप डायरेक्ट माइनस कर दोगे, पर साइन मल्टीप्लाई करो, यहाँ आगे कौन सा है, प्लस का है, नहीं लिखा है तो मान लो, प्लस माइनस माइनस, तो क्या करना है, माइनस करना है, माइनस कर दिया, 5 में से माइनस 2 आ गया, साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, तो 5 है, 5 का प्लस नंबर, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं होती इन लोगों को, बस ऐसे देखो। अब इसमें क्या, माइनस मल्टीप्लाई माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करो इन दोनों को, तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस, तो हमको क्या करना होगा, 5 और 2 को प्लस करना होगा, 5 और 2 को डायरेक्ट आप प्लस कर दो, ये देखो। ठीक है, तो डायरेक्ट आपने प्लस कर दिया, आपका आंसर आया 7। साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, बड़ा नंबर कौन सा है 5, तो यहाँ पे माइनस का लग गया। मल्टीप्लीकेशन वही चीज देखो यहाँ पे लिखी हुई है ना, प्लस प्लस को मल्टीप्लाई किया हमने यहाँ पे, तो प्लस आएगा, माइनस माइनस को मल्टीप्लाई किया तो प्लस प्लस आएगा, प्लस माइनस को करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस प्लस को करेंगे तो माइनस आएगा, ये चीज इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है, अब मल्टीप्लाई क्या करना है, मल्टीप्लाई में वो रूल्स नहीं फॉलो करना है, मल्टीप्लाई में आपको सब कुछ मल्टीप्लाई कर देना है, नंबर भी साइन भी खत्म। मल्टीप्लाई में रूल क्या है, लिख लेना कॉपी में, सब कुछ मल्टीप्लाई कर दो, बस। ठीक है, प्लस और माइनस में वो जो दो रूल बताए थे कि कोई भी इंटीजर्स को प्लस करने हैं माइनस, तो वो दो रूल है। और अगर मल्टीप्लिकेशन है तो सिंपली सिंपल कर दो, माइनस सॉरी सिंपली मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई कर दो हर एक चीज। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों के साइन क्या है, प्लस प्लस, तो प्लस प्लस को मल्टीप्लाई किया प्लस आ गया वही, और नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, 2 3 जा 6। अब यहाँ क्या है, साइन को मल्टीप्लाई करो फिर तो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे देखो प्लस का ही साइन है, और इंटीजर्स को मल्टीप्लाई करो 2 3 जा 6, तो 6 ही है। अब क्या है, एक साइन माइनस है एक प्लस है, तो माइनस प्लस कितना होता था, माइनस होता था, तो माइनस ही कर दिया, इंटीजर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। तो मल्टीप्लिकेशन में हमको सिंपली सब कुछ मल्टीप्लाई कर देना, कोई रूल नहीं है, बस मल्टीप्लाई डिवीजन में। इसमें क्या है, इसमें भी कोई रूल नहीं है, कॉमन सेंस की बात है, बस वही कंफ्यूजन होती है तो मैं बता दें। तो सेम साइन होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा, डिफरेंट साइन होगा तो नेगेटिव आएगा। ये मैंने लिख दिया है एक थ्योरी के तौर से, लेकिन ये सॉल्व करोगे तो कॉमन सेंस की बात है। तो एक बात बताओ, माइनस का 12 है और यहाँ पे माइनस का 3 है, तो सेम मैंने क्या बोला, सेम साइन होगा तो पॉजिटिव आंसर आएगा। एक बात बताओ, ये तो वैसे भी कट जाएगा माइनस माइनस, ठीक है, तो 3 4 जा 12,
तो ऑब्वियसली 4 आएगा हमारा आंसर। मैंने एज अ थ्योरी लिख दिया है जिससे बच्चों को कंफ्यूजन ना हो, पर ये तो कॉमन सेंस की बात भी है, ठीक है। और डिफरेंट साइन आएगा तो नेगेटिव। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, ये कट ही नहीं रहा है, यहाँ पे तो प्लस का साइन है, यहाँ माइनस का साइन है ना। यहाँ क्या किस चीज का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है, यहाँ पे प्लस का साइन है, तो ये चीज तो कट ही नहीं रही है ना। कैसे करें, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, ठीक है। तो अब क्या बचा, नीचे तो सारा डिवाइड हो गया, ऊपर कितना बचा 4, और 4 के आगे साइन कौन सा माइनस का, तो हमारा क्या आएगा माइनस का। तो ये मैंने एज अ थ्योरी लिख दिया, पर कॉमन सेंस से भी आप कर सकते हैं। तो वही 0 इज पॉजिटिव रॉन्ग। तो 0 अगर बोला जाए 0 क्या पॉजिटिव होता है, नहीं, 0 पॉजिटिव नहीं होता। तो -5 बड़ा होता है, नहीं, -5 बड़ा नहीं होता है। क्या बड़ा होता है, माइनस का 2 बड़ा होता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना है। तो माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है ना। साइन को मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे तो क्या आएगा, प्लस का 12 आएगा। ये हमारा आंसर होगा, ये गलत होगा, ठीक है। ये हम लोग कॉमन मिस्टेक्स करते हैं। तो क्वेश्चन देख लो, विच इज ग्रेटर, जो ज्यादा लेफ्ट साइड होगा वो सबसे ज्यादा छोटा होगा, क्योंकि लेफ्ट साइड नंबर छोटे होते चले जाते हैं ना। तो सबसे ज्यादा लेफ्ट साइड ये होगा, तो सबसे बड़ा कौन सा होगा, ये वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फिर से साइन मल्टीप्लाई करो, प्लस 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 हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस माइनस, तो हमको क्या करना है, माइनस करना है। माइनस कर दिया 3, साइन किसका लगेगा, बड़े का, तो 8 है, तो 8 में प्लस लगा हुआ है तो 3 प्लस का हो जाएगा। सेम चीज है इसमें भी, प्लस माइनस माइनस, देखो इनको मल्टीप्लाई करोगे प्लस माइनस माइनस, फिर क्या माइनस, इसको मल्टीप्लाई करो माइनस प्लस, सॉरी माइनस माइनस प्लस, तो हमको क्या करना है, प्लस करना है। प्लस कर दिया, साइन किसका लगेगा, बड़े नंबर का, खत्म। और मल्टीप्लिकेशन में सिंपली मल्टीप्लाई, 7 2 जा 14, बस 14 लिख दिया। साइन किसका, मल्टीप्लाई करके देखो, माइनस माइनस प्लस, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन में कुछ भी नहीं करना है। तो डिवाइड करो, फिर 6 जा 18, इसका साइन किसका था, माइनस का, यहाँ पे कितना था, प्लस का साइन था, लेकिन ये तो कट चुका है। ऊपर कितना होता है 6, 6 के सामने कौन सा साइन है, माइनस का, तो हमने माइनस का 6 यहाँ पे लिख दिया नॉर्मली, ठीक है। तो एग्जाम टाइप्स यही है हमारे क्वेश्चन, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। ऐसे लिख के आएगा, वो मैंने आपको ज्यादा डिटेल में ऐसे करके डबल डबल साइंस आपको दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, ये चीज मैंने ज्यादा मतलब डिटेल में बता दिया, लेकिन एग्जाम में आपको लिख के ऐसे आएगा। अब क्या करना है आपको, साइन मैंने क्या बोला, प्लस करना है या माइनस करना है, कैसे पता चलेगा, साइन मल्टीप्लाई करो। तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई किया तो कितना है, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करते तो कितना था, माइनस। हमको क्या करना है, माइनस करना है। पता कैसे कर, हमको करना क्या है, माइनस करना है। ये कैसे पता चलेगा, मल्टीप्लाई करके। तुम प्लस 15 और 8 को माइनस कर दो, 7 आ गया। साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। बड़ा वाला कौन सा नंबर है, 15, तो लग गया बस। और मल्टीप्लिकेशन में सिंपली 5 को अगर 12 से मल्टीप्लाई करोगे 60 आएगा। साइन किस कैसे लगना है, मल्टीप्लाई करके साइन को, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में कोई रूल नहीं, सिंपल जैसे होता है सॉल्व वैसे सॉल्व करना, माइनस माइनस प्लस। तो ये हमारा ये ऐसे सॉल्व। इसको कैसे करना है, डिवाइड देखो, 6 4 जा 24 माइनस का 6 4 जा 24, बस हमारा क्या बचा आंसर, 4 और माइनस हो गया, तो हमने यही डायरेक्ट लिख दिया है, ठीक है। तो ये हमारे बेसिक्स थे। ऐसे शॉर्ट वीडियो बोल रही हूँ, ऐसे और वीडियोस के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय।